हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। हम तरुण गुप्ता, योर मैथ्स टीचर, योर मेंटर। वेलकम टू माय चैनल मैथ्स बाय तरुण। हाँ जी, हम कर रहे थे 24-25 बोर्ड पेपर। इसमें हम आज करेंगे 36 क्वेश्चन नंबर 36 क्वेश्चन। हमारा केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, मतलब इसमें क्या नहीं है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पूरा बेसिक आपका टेस्ट कर लेगा ये क्वेश्चन। एंड अच्छा क्वेश्चन है। इज नॉट से वी कैन नॉट से कि ये क्वेश्चन टफ है। इट्स गुड क्वेश्चन एंड आपका मैथ्स का लेवल यहाँ पे पूरा चेक हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे अनुराग परचेज ए फार्म हाउस विच इज इन द फॉर्म ऑफ ए सेमी सर्कल। सेमी सर्कल की फॉर्म में से फार्म हाउस खरीदा है। ये किस फॉर्म में, सेमी सर्कल की फॉर्म में है। ठीक है, अब उसका जो डायमीटर है, ये जो डायमीटर है, सेमी सर्किल है तो डायमीटर भी है, तो ये कितना है, 70 मीटर है। फाइन। ही डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स बाय टेकिंग पॉइंट पी। पॉइंट पी को कंसिडर करते हुए उसने इस एरिया को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। सच ए वे पी ए बी इसका 30 डिग्री बना रहा है। ये वाला एंगल 30 डिग्री है। एंड शोन इन द फॉलोइंग फिगर वेयर ओ इज द सेंटर। ओ क्या है हमारा, सेंटर ऑफ द सेमी सर्कल। ये ओ हमारा सेंटर ऑफ द सेमी सर्कल है। फाइन। अब हमें पार्ट ए, इन पार्ट ए, ये वाला जो पार्ट 1 ए है, इन पार्ट 1 इस वाले पार्ट में उसने क्या लगाया, इसने लगाए मैंगो, मैंगो ट्री, मैंगो लगाए। इन पार्ट 2 ही ग्रू टमाटो। पार्ट 2 में यहाँ पे टमाटो लगाए, लाल टमाटर, बड़े मजेदार। हाँ, टमाटोज लगाए। एंड इन पार्ट 3 ही ग्रू ऑरेंजेस, ऑरेंजेस। ठीक है जी, ऑरेंजेस लगाए। अब हमें क्या करना है, बेस्ड ऑन द गिवन इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फाइन। ठीक है, तो हमें थोड़ा आइडिया लग चुका है क्वेश्चन में क्या क्या हमें गिवन है। ये 30 डिग्री है, डिग्री दे रखा है, तो ऑब्वियसली थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पे काम में आने वाली है, या फिर सर्कल्स के एंगल्स काम में आने वाले हैं। ठीक है, देखते हैं क्या क्या है। इसको मैं थोड़ा क्लियर कर देती हूँ। रफली आइडिया मिल चुका है क्वेश्चंस का कि क्या क्या गिवन वैल्यूज है। अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 से। ठीक है, पार्ट 1 से स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट 1 में हमें क्या बोला, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल पीओए। पीओए तो मतलब मुझे कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, यहाँ पे करना पड़ेगा, और ये वाला मुझे एंगल निकालना है। दिस एंगल आई हैव टू फाइंड आउट। ठीक है, अब देखो फर्स्ट पार्ट सीम्स वेरी इजी। आप समझिए, यहाँ पे पी ओ ए निकालना है। अब मैं कह सकती हूँ ना, ओ ए इक्वल्स टू ओ पी है, क्योंकि दोनों ही क्या है, रेडियस ही है, सर्कल को टच कर रही है। तो ओ ए इक्वल्स टू ओ पी है, तो मेरा जगह एंगल ओ ए पी इज इक्वल्स टू एंगल ओ पी ए हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। ठीक है, अब मैं इसमें ट्राइंगल ले लूंगी। इन ट्राइंगल ओ ए पी एंगल सम प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे। एंगल सम प्रॉपर्टी, ये 30 प्लस 30 60, तो 180 माइनस 60 आपका क्या एंगल आ जाएगा, आपका एंगल आ जाएगा एपीओ। यही मांगा है, पीओए। हाँ, पीओए लिख लेते हैं। ठीक है, पीओए, पी फाइंड द मेजर ऑफ एंगल पीओए। हाँ जी, यही निकाला है। ये तो हमारा 30 निकल ही गया। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी से यहाँ पे ब्रैकेट में लिखना है आपको, आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। ठीक है जी, पूरा लिखते जाइएगा, पूरा लिखते जाइएगा, सब कुछ मेंशन करना है पूरा। मैं आपको सिर्फ समझा रही हूँ, यहाँ पे यू हैव टू मेंशन एवरीथिंग। तो यहाँ पे हमारा एंगल पीओए निकल चुका है, दैट इज 120 डिग्री। हमारे क्या निकल चुका है यहाँ पे, 120 डिग्री। ठीक है जी, समझ में आ गया इतना, ये हमारा हो गया डन। नाउ कम टू द सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में क्या बोला, फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर नीडेड। हमें क्या करना है, वायर नीडेड टू फेंस द एंटायर पीस ऑफ लैंड। पूरी फेंसिंग करनी है, पूरे सेमी सर्कल को और यहाँ पे डायमीटर को। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमें फेंसिंग करनी है, तो हम दिमाग लगाएंगे, जो कि हमारे पास है। ठीक है, तो क्या करना है, 2 पाई आर हमारा सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल है, बट आधा है, और डायमीटर भी ऐड करना है। डायमीटर भी ऐड करना है, डायमीटर ऐड करना मत भूल जाना। मुझे पता है बच्चे डी ऐड करना भूल जाते हैं जोश जोश में, खुश होके कि क्वेश्चन बहुत इजी है ना, सर्कमफ्रेंस पूछ लिया तो पाई आर करके आ जाता है, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पाई आर प्लस डी करना है। यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे। पाई की वैल्यू हमारी 22/7, रेडियस हमारी डायमीटर 70 था, तो 70/2 कर देंगे। एंड डायमीटर प्लस 70, डायमीटर 70, ये गया 10, ये गया 11, 110 प्लस 70 आपका आ गया 180 मीटर। ठीक है जी, तो इसका आंसर आ गया हमारे पास में, द लेंथ ऑफ द वायर नीडेड टू फेंस द एंटायर पीस दैट इज 180 मीटर। गॉट इट, इजी था सेकंड पार्ट भी। नाउ लेट्स डू द थर्ड पार्ट का ए। अब बेटा 2 मार्क्स का है ना, जान लेने वाला है ये क्वेश्चन। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन विच सैपलिंग ऑफ मैंगो ट्री आर प्लांटेड। अब यहाँ पे देखो, मैंगो ट्री हमने कहाँ प्लांट किया था, यहीं पे किया था, पार्ट ए में। ठीक है जी, पार्ट ए में प्लांट किया था। अब पार्ट ए में प्लांट किया तो थोड़ा ये भी सोचो कि पार्ट ए में हमसे प्लांट करवा लिया, तो पार्ट ए में प्लांट किया तो हमें ये वाला ट्राइंगल लेना पड़ेगा, पूरा एरिया ऑफ सेक्टर निकालना पड़ेगा।
माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल करना पड़ेगा, तो हमारे पास में मैंगो वाला एरिया आएगा कि उसने मैंगो इस एरिया में लगाए, सैपलिंग किया। तो ठीक है, तो हमारा ये वाला एंगल था 120 डिग्री, तो ये वाला एंगल कितना होगा 60 डिग्री। समझो, बहुत अच्छा है। ठीक है, डार्क कलर लेते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 60 डिग्री, राइट। ये 60 डिग्री है। फिर से हमारा थोड़ा सा आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी लग रही है यहाँ पे, देखो इस ट्रायंगल को हम इक्विलैटरल प्रूव करने वाला है। ये सर्कल को टच कर रहा है, ये वाला लाइन, ये भी सर्कल को टच कर रहा है, राइट। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। अगर ये x है तो ये भी x हो जाएगा, और x प्लस एक्स क्या होगा, हाँ जी x प्लस एक्स। ये हम थर्ड पार्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा इसको मैं बता रही हूँ, आपको पूरा डिटेल में लिखना है। हाँ, 60 इक्वल्स टू 180 हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको आ जाएगा 2x इक्वल्स टू 120 एंड x इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो दोनों x हमारे 60 आ गए, मतलब तीनों एंगल हमारे 60 डिग्री हो गए। तो वी कैन से triangle OPB is equilateral triangle. Triangle OPB is an equilateral triangle. Equilateral triangle है, इतना समझ में आ गया, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अब हमें क्या करना था, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल करना है। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लेते हैं पहले मोटा मोटा। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, नहीं पता ना, भूल गए ना। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ओपीबी निकाल लेंगे, दैट इज √3/4 ए स्क्वायर। ए स्क्वायर, अब ए स्क्वायर क्या था, हमारा रेडियस था। ए स्क्वायर क्या था, व्हाट इज ए, ए यही तो है, सेंटर पॉइंट था, रेडियस। ठीक है, दैट इज 35। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम डाल देंगे वैल्यू √3/4 इंटू 35 इंटू 35, या फिर 70/2 70/2, आइदर वे जो भी आपको कैलकुलेशन में इजी लगे। तो जब हम इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 530.425। यूनिट क्या है, सेंटीमीटर है, मीटर है, चेक कर लीजिए, मीटर स्क्वायर में हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये हमारा हो गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकल चुका है। अब हमें एरिया ऑफ सेक्टर भी निकालना है। एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर में हमारा एंगल 60 डिग्री था, तो क्या फॉर्मूला होता है हमारा, θ/360 इंटू πr², यही फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब इसमें वैल्यू डाल देते हैं फटाफट से, 60/360 इंटू 22/7 इंटू 70/2 इंटू 70/2। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा प्लीज अपने आप से, मैं जस्ट वैल्यू पुट कर रही हूँ, नहीं तो काफी लंबा वीडियो हो जाएगा, आप तंग हो जाओगे मेरे से। तो दिस इज द एरिया ऑफ द सेक्टर, यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर निकल चुका है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल निकल चुका है। अब हमें एरिया किसका निकालना था, एरिया ऑफ रीजन इन विच मैंगो सैपलिंग ऑफ मैंगो ट्री। ठीक है, तो हमें बेसिकली ये वाला एरिया निकालना है, दिस एरिया वी हैव टू फाइंड आउट, ये वाला एरिया। तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ द सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट, या फिर डाल दीजिएगा आप ब्रैकेट में मैंगो सैपलिंग का। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है जी, तो इसको माइनस कर लो, आपका आंसर आ जाएगा 111.17, या 111 भी लिख सकते हो, नियरेस्ट वैल्यू। ठीक है, ये आपके मीटर स्क्वायर में आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो एरिया ऑफ सेगमेंट निकल चुका है, काफी लेंथी क्वेश्चन है। हाँ, नाउ द बी पार्ट भी मैं आप लोगों के लिए कर देती हूँ। फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर नीडेड टू द फेंस रीजन 3। अब रीजन 3 को फेंसिंग करना है। अब रीजन 3 को फेंसिंग करना है, तो सोचो फेंसिंग यहाँ पे करना है, ये दिस इज रीजन 3, दिस मतलब इसका आर्क का लेंथ चाहिए मुझे, और इसका भी चाहिए। ओ हो, इसका तो मुझे समझ में आ गया, चलो लेंथ ऑफ आर्क निकाल लेंगे इस वाले ट्राइंगल से। L इक्वल्स टू θ/360 इंटू 2πr। बट एपी भी निकालना पड़ेगा, एपी के लिए मुझे ट्रिग्नोमेट्री में घुसना पड़ेगा। एपी, और ये हमको क्या दे रखा है, दिस इज वी हैव व्हाट, ये हमारे पास में 70 है, और ये हमारे पास में ट्राइंगल है। तो अगर मैं ट्राइंगल क्या नाम था अभी, ओहो मैंने इतना ओवरराइट कर दिया, APB। ठीक है, तो मुझे बेस चाहिए, बेसिकली ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, और ये थीटा है, तो दिस इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ट्राइंगल। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज किसका होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस का होता है PH BH। तो कॉस 30 डिग्री, तो बेस हमारा क्या है, AP आ जाएगा हमारे पास में। तो AP हाइपोटेन्यूज हमारा 70 था, और कॉस 30 साइन 60 √3/2, तो √3/2 आ जाएगा। AP का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास में 35/√3, ये कैंसिल हो जाएगा, 35/3, ये हमारा AP आ चुका है। ठीक है, AP आ चुका है। हमें आर्क की वैल्यू निकालनी है। आर्क की वैल्यू के लिए हम क्या करने वाले हैं, θ/360 इंटू 2πr। ठीक है जी, L निकालना है, तो क्या ले लेंगे, θ/360, ये B पार्ट है थर्ड का, तो डोंट गेट कंफ्यूज।
आधा पार्ट मैंने ऊपर कर दिया फिगर के साथ में, क्योंकि वो नीचे ऊपर लाने में टाइम लग जाता, इंटू 2πr। ठीक है जी। तो यहाँ पे थीटा हमारा क्या था, थीटा हमारा क्या था 120 डिग्री, जो हम हमारे फर्स्ट पार्ट में ही हमसे निकालने को बोला था, इंटू 2 × 22/7, रेडियस 70/2। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपका वैल्यू आ जाएगा 73/3। यूनिट लगाना नहीं भूलना है, मीटर, है ना। अब हमें ऐड कर देना है, जो कि हमें मांगा है क्वेश्चन में कि उसको भी फेंस करना है। तो ये वाला लेंथ ऐड हो जाएगा, और लेंथ हमारा किसका, जो हम ऊपर निकाल के आए 70, क्या था 35√3 था ना। तो 35√3 को भी अगर हम डेसिमल में लेके आएंगे तो आ जाएगा हमारा 60.2। इन दोनों को ऐड करेंगे, आपका 133.92 मीटर। ये आपके सारे आंसर्स आ चुके हैं, हम ये क्वेश्चन कर चुके हैं। होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, इसलिए मैंने बोला था ना पूरा आपका टेस्ट कर लेगा ये क्वेश्चन। ठीक है, कितना ट्रिग्नोमेट्री भी डाल दिया, हाँ, सर्कल्स भी डाल दिया, आइसोसेलेस ट्रायंगल भी डाल दिया, एंगल सम प्रॉपर्टी भी डाल दिया, लेंथ ऑफ आर्क भी डाल दी, एरिया ऑफ सेक्टर भी डाल दिया, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल भी डाल दिया। सब कुछ आ गया इस क्वेश्चन में। हाँ, मतलब 5 क्वेश्चन ने हमारी पूरी मैथ्स की चेक कर दी, राइट। सो इसको 2-3 बार कर लीजिएगा, फिर आपको अच्छे से कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन सच में अच्छा है। चलो बाय बाय।